अब ये सुन, तेरा मैसेज शोभा के नाम। फिर वही, शोभा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें दुनिया के साथ यूं शेयर नहीं कर सकता। चलो छोड़ दो सामर्थ को, मेरे साथ यूएस चलो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मैसेजेस मैंने शोभा को नहीं भेजे। विक्रम, ये क्या किया तूने? क्यों किया ऐसा बेटा? नहीं, आपको भी लगता है कि मैं लगने ना लगने से क्या होता है, सारे सबूत सामने है। मैं तुम्हें पसंद करती थी, शुरू में तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, फिर मुझे लगा लड़का दिल का बोरा नहीं है, अपने पैरों पर खुद खड़ा है, मेरा माँ बाप का बच्चा है, नानी ने पाला है, हमारे साथ उसे एक फैमिली मिल जाएगी। तो तुमने मेरी बहू पे बुरी नजर डाली? इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? जवाब दे, क्यों किया तूने ऐसा शोभा के साथ? क्या कसूर है उसका? उसने तुझ पे भरोसा किया, तुझसे दोस्ती की, तुझे अपना दोस्त माना और तू उसी को धोखा दे रहा। पता नहीं कब से परेशान कर रहा होगा शोभा को। और अगर ये तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो तुमने बताया क्यों नहीं? बस ठिकाने लगा देता इसको। मैं कितनी बार कहूंगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मिस्टर सचदेव। शोभा, छी विक्रम, शेम ऑन यू। 3 साल तक तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे और अब मेरी भाभी पर डोरे डाल रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? दिखता नहीं है कि मेरे भाभी के गले में मेरे भाई का मंगलसूत्र है? और भाभी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा था तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? नहीं, आपके मन में भी इसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई? सारिका, बोल शोभा, ये सच नहीं है, बता दे सारिका को। चुप रहने का वक्त नहीं है, बोलने का वक्त है, आवाज उठाने का वक्त है, बोल। शोभा तुम अच्छी तरीके। खबरदार विक्रम, एक और कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो। शोभा, तुम जानती हो सबके सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब के सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेटर्स, ये ईमेल्स मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखे, तुम जानती हो ना मिस्टर सचदेव। मेरा भगवान इस बात को जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा यकीन बस बस बस, एक लफ्ज़ और नहीं। निकल जाओ इस घर से। शोभा, शोभा, तुमको बताती क्यों नहीं कि ये सब विक्रम आहूजा, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे। तू मेरे घर की छत के नीचे खड़ा, इसलिए शराफत से हाथ जोड़ता हूं, मेहरबानी कर यहाँ से चला जा। मुझे मजबूर न कर कि मैं तेरा गला झूठ बोल रहा है। विक्रम चल ना, तू चल। अंग्रेजी में चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। मेरी बीवी को लव लेटर्स लिखते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें पसंद करती थी, शुरू में तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, फिर मुझे लगा लड़का दिल का बोरा नहीं है, तो तुमने मेरी बहू पे बुरी नजर डाली। 3 साल तक तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे और अब मेरी भाभी पर डोरे डाल रहे हो। शोभा, तुम जानती हो सबके सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब के सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेटर्स, ये ईमेल्स मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखे, तुम जानती हो ना। तो मुझे इस बात का नहीं कि मुझे ये जमाना गलत समझ रहा है, तो मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे गलत समझा। शो, तुम तो जानती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मुस्कुराहटें, अपनी खुशी, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। तुम क्यों नहीं समझती कि सारिका और समझ में मिलकर चक्रव्यूह रचाए मुझे फंसाने के लिए? समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चक्रव्यूह से निकलूंगा तो कैसे निकलूंगा। कौन? शोभा, शोभा बेटा दरवाजा खोल। आई एम सॉरी, बाहर जो भी कुछ हुआ मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। मॉम, मुझे नहीं पता था विक्रम सर के मन में, मुझे नहीं पता था। तू खुद को दोष मत दे, हमें से तो कोई भी नहीं जानता था, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता आजकल।
पर भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं। विक्रम सर, सच में आप भी? वो मैसेजेस आपके नंबर से आए थे, मैं कैसे मान लूं वो आपने नहीं लिखे थे? और वो हैंडराइटिंग भी तो आपकी ही थी। कितनी मुश्किल से मैंने एक और इंसान पर भरोसा किया था और आपने मेरा वो भरोसा भी तोड़ दिया। आज के बाद तो मेरे सारे मर्दों पर से विश्वास ही उठ गया है। विक्रम सर, इस वक्त जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी आपने मुझे खुद से हमेशा के लिए दूर कर दिया। क्यों विक्रम सर? मुझे लगा था आप अलग हो, और शायद सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। भैया, आपको फौज में होना चाहिए था, जनरल तो बन ही जाते हैं। मतलब क्या अटैक किया है दोनों को एक ही वार में, ढेर। कर्नल तो तू भी बन जाती। रियली? तूने कम साथ नहीं निभाया। अगर तू विक्रम के घर से वो डायरी चुरा कर न लाती तो ये कुछ भी नहीं हो सकता था। और शोभा भाभी के फोटोग्राफ्स, जिया और रेहान के बैग से मैंने सारा क्राफ्ट का सामान निकाल कर पेस्ट। फोन भी तो तूने चुराया था। वैसे भैया वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी कमाल था। हाँ, मतलब विक्रम की हैंडराइटिंग डिट्टो। एक बात बोलूं, मेरे दिमाग में और भी बहुत सारे फौजी के आइडियाज आ रहे हैं। कमाल। पागल, क्रिमिनल है पूरी की पूरी। आप पर जो गई हूँ। अच्छा सुनिए ना, ये शोभा भाभी कितनी डम है ना। मतलब बेवकूफ की तरह एक बार फोन भी चेक नहीं किया, किसका मैसेज है, कौन से फोन से है, क्या नंबर है। उसका कसूर नहीं। उस बेचारे पे उस वक्त इतना इमोशनल अत्याचार चल रहा होगा, लॉजिक में घुसने का टाइम था। वो तो है। वैसे थैंक यू सो मच भैया। आपको पता है ये शोभा भाभी और विक्रम को मैं कभी अलग नहीं कर पाती अगर आप नहीं होते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। नहीं, हम दोनों ने मिलकर किया छोटी। माय गॉड, कितने दिनों के बाद आपने मुझे छोटी बोला, आपको मालूम है? प्यार आ रहा तुझको। जी, रोहिणी भी बार बार फोन कर रही है। हेलो। हेलो विक्रम, मैंने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी कर ली है। हम परसों के लिए तैयार हैं। ओके। तुमने शोभा को हमारे साथ आने के लिए कंफर्म तो कर लिया है ना? तुमने शोभा से बात तो कर ली है ना? रोहिणी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। व्हाट? मैंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। शोभा ने फिर से पलटी मार दी। पता नहीं ये समर्थ शोभा को कैसे बार बार अपनी बातों में फंसा लेता है। जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब वो ही तैयार नहीं तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं? रोहिणी, एक मिनट मेरी बात सुनोगी तुम सबसे पहले? मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या। ओह माय गॉड, अब क्या मतलब क्या? अब ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। भाई जो शोभा के साथ अब्यूज हुआ है ना, उसका भी पूरा का पूरा इल्जाम मेरे सर पर है। और वो हरामजादा समर्थ आराम से बाहर घूम रहा है। और इस पूरे मामले में सिर्फ शोभा की बदनामी हुई है, सिर्फ उसकी। चलो बहुत रोहिणी, सही बताओ तो उम्मीद की किरण खत्म होती जा रही है रोहिणी। समर्थ ने शोभा के साथ बदतमीजी की, उसे मारा पीटा, लेकिन अब इस डर से कहीं वो प्रेस को ना बता दे, मोहरा मेरे विक्रम को बना रहा है। बहुत कमीना है ये, बहुत कमीना है ये समर्थ। हाँ नहीं तो कौन है? भाभी, बंद कर दो दरवाजा। भाभी जो हुआ जाने भी दीजिए। इधर आप गुमसुम हैं, उधर भैया गुमसुम हैं। ऐसे कब तक चलेगा? रहने दे सारिका, मुझे बात नहीं करनी इसके बारे में। भैया भी यही कह रहे हैं भाभी। वो इतने ज्यादा परेशान है ना ये विक्रम की हरकत देखकर जो उसने किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, गुस्सा फील करेगा अगर उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी पर खुलेआम कोई नजर डाल रहा है।
भाभी मैं भाई के बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर रही। जो कुछ भी उस दिन उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन कोई भी अग्रेसिव हो जाएगा ना। एनीवे जाने दीजिए, हम भी उतने ही शॉक्ड हैं जितने कि आप शॉक्ड हैं कि जो कुछ भी था एक तरफा था, विक्रम की तरफ से था। कह दिया ना सारिका, रहने दे, नहीं बात करनी है मुझे। क्या रह गया बात करने को? जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त समझती थी, वो मुझे अपने बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के भगा के ले जाने की बात कर रहा है। बच्चे हैं क्या हम लोग? सोच भी कैसे सकता है? आप तो इतनी भोली है ना भाभी, आपको किसी इंसान की इंटेंशन ही समझ में नहीं आती है। आपको विक्रम की इंटेंशन समझ में ही नहीं आई, लेकिन उस विक्रम की वजह से आपके और भैया के रिश्ते में दरार पड़ गई। देखिए ना, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, आप दोनों फिर से कंफर्टेबल हो रहे थे। भाभी, मैं भाई के बिहेवियर को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ आपको कि अगर ये सब कुछ जो आज हमारे घर में हुआ, आपके और विक्रम के बारे में ये अफवाहें फैल गई, मीडिया को पता चल गया, तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और भाई का तो पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा इस विक्रम की वजह से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों में इस वक्त यूनिटी होनी चाहिए। हो सके तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा और उस पर गौर कीजिएगा। तीली तो लगा दी है, अब देखते हैं आग कितनी देर में लगेगी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसा है विक्रम आहूजा कि जीत का मजा ही तब जब हारने वाले के चेहरे पे निशानी छपी हुई देखने। मैं तेरी रोनी सूरत देख के अपनी खुशी दुगनी करने आया। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे नहीं पता कि शोभा के सेल फोन में मैसेजेस किसने स्टोर किए थे? और कौन करेगा और कौन कर सकता है? कर छोड़, तू मुझे ये बता, तुझे वो कहावतें पता है? एक आध कुछ है, एक है एक पंख दो काज, और एक और है, एक तीर दो निशाने। मेरे इस ड्रामे से हुआ क्या है ना कि एक और बात हो गई है, शोभा तुझसे नफरत करने लगी। क्या यार, इतनी फील्डिंग की तूने और पहली बॉल में आउट। ये खेल का मैदान नहीं, जिंदगी का मैदान, और जिंदगी के मैदान में जीत हमेशा हमेशा सच होती। कैसे? एक तो वो शादीशुदा, दूसरा मुझसे नफरत करती है। उठा के ले जाएगा ना। मैं जानता हूं कि एक बार इलेक्शंस खत्म होने के बाद तो शोभा का क्या हाल करने वाला है। मेरे और उसके बीच क्या होगा उसकी चिंता छोड़, ये मियां बीवी के बीच का मामला है ना। तुझे अगर जलन हो रही है, शोभा के नाम की एक और शायरी लिख ले डायरी में। फिर what? आज के बाद अगर तूने शोभा को चोट पहुंचाई ना, तो तुझे बहुत तकलीफ होगी। पहले अपनी बची कुछ इज्जत तो संभाल ले, उसके बाद शोभा के बारे में सोचिए। तू नामर्द का नामर्द ही रहा, बीबी के पीछे छुप कर दूसरों पर वार करता है। अगर इतनी हिम्मत है तो खुले मैदान में आ, अकेले। हालांकि गलती मेरी है, मुझे शोभा को तुम्हारे पास कभी दोबारा भेजनी नहीं चाहिए था। शोभा को वो चीज दोबारा कैसे मिल सकती है जो कभी शोभा की थी नहीं। शोभा तुझसे नफरत करेगी और जल करेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बस हो गया। पकाओ पकाओ, पहली पुलाव पकाओ। देख भाई, अभी जो तूने देखा वो सिर्फ एक नमूना था। मुझसे अगर ज्यादा पंगा लिया तो तेरी सारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और मैं जानता हूँ शोभा तेरी दुखती रह गए। तो अगर तूने मुझसे कोई फालतू पंगा लिया तो हो सकता है शोभा पर उसका असर पड़े। इसलिए तू जो भी करेगा सोच समझ के करियो। किधर? सरोजनी मार्केट नहीं है जो मुंह उठाकर चली आई? शोभा से मिलने जा रही हूँ, रोक सकती है तो रोक ले। कोई फायदा नहीं है, शोभा आपसे और विक्रम से अब कभी नहीं मिलना चाहेगी। तू
तुझे ना मैं एक दिन सड़क पर घसीट कर जूते मारूंगी। कितने कमीने हो तुम दोनों बहन भाई। भगवान ने भी ना तुम्हारे लिए नरक में कुछ अलग सी जगह बनाई होगी। मेरे विक्रम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुम लोगों ने। कम ऑन नानी, जब देखो मेरे ऊपर ही बिल फाड़ते रहते हो। मतलब सारी दुनिया में सबसे बुरी मैं ही हूँ। हाँ। एक बात बता मुझे, वो डायरी तूने चुराई थी ना जब मैं अदरक लेने गई थी? अब देख तुम, देखती जा मैं तेरा भांडा कैसे फोड़ती हूँ। मेरी बात सुन, जो दूसरों का घर उजाड़ते हैं ना, उनके अपने घर कभी नहीं बसते। जिस तीली से तू मेरी शोभा की जिंदगी में आग लगा रही है ना, उसी तीली से तेरा हाथ जल जाएगा। देख, जरा सी उम्र में विधवा बन के घूम रही है करते हुए। अरे तुझे तो ना अपनी जिंदगी में ना सुख न चैन कुछ भी नहीं मिलेगा। जलती रहेगी तू, कभी नरक की आग में, कभी ईर्ष्या की आग में, समझी क्या? मैं जा रही हूँ शोभा से मिलने के लिए। रोक सकती है तो रोक ले। निन्नी आहूजा नाम है मेरा। मुझे कोई रोक सके ऐसा पैदा नहीं हुआ, समझी? शोभा बेटा, बेटा दरवाजा खोल। नानी, कहीं ये विक्रम की तरफ से बात करने तो नहीं आई है? क्या पता उसी ने भेजा उनको। तूने सबकी सुन ली है, मेरी भी सुन लेना। खोल ना मेरे बच्चे, मेरी उम्र का तो लिहाज कर। अपनी नानी को इतना पराया तो मत कर बच्चे। शुक्र है तूने दरवाजा तो खोला। अपनी उम्र की लिहाज की याद दिलाई तो खोलना पड़ा। बेटा मुझसे क्या नाराजगी है? आपसे नहीं है नानी, लेकिन आपके नाती से जरूर। समर्थ की वजह से भी मुझे इतनी जिल्लत नहीं सहनी पड़ी जितनी विक्रम की वजह से सहनी पड़ी। इसलिए अगर आप विक्रम को डिफेंड करने आई हैं, ना ही करे तो बेहतर है। बेटा मेरी बात तो सुन। क्या रहा है सुनने को नानी, क्या रहा है सुनने को? कीचड़ उछाला है उसने मुझ पे। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। बेटा समर्थ के पास विक्रम नहीं तुझे भेजा था ना वापस जिंदगी शुरू करने के लिए, तो तू खुद सोच वो तेरे लिए ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो सोच के हैरान हूँ नानी, क्यों ऐसे क्यों किया? क्यों हमारी दोस्ती का गला घोट दिया उसने? क्यों इतनी बेइज्जती की है मेरी? देख बेटा, वो तुझसे ना प्यार बहुत करता है, लेकिन ना वो उससे भी ज्यादा तेरी इज्जत करता है। वो तेरी इज्जत पर आँच आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। प्यार करता है वो क्या है ना, वो दोस्ती में भी तो प्यार होता है ना बेटा। वो वाला प्यार। उसने हमारी दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देकर उसे गंदा कर दिया है नानी। हमारे रिश्ते की मासूमियत को छीन लिया है उसने। बिना किसी मतलब, बिना किसी गरज के प्योर रिश्ता था हमारा। उसको एक गरज देकर उसे एकदम गंदा कर दिया। मेरी बात सुन ले बेटा। और क्या रह गया नानी सुनने को? प्लीज नानी रहने दीजिए। शोभा मेरी बात सुन बेटा। सिमी जी प्लीज, शोभा को अकेला छोड़ दीजिए। काफी हर्ट किया है विक्रम ने उसे, थोड़ा रो लेने दीजिए अकेले। प्लीज जाइए। देख शारदा, कम से कम तू तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। मेरा विक्रम ऐसा नहीं कर सकता, तू अच्छी तरह से जानती है। वो शोभा की कभी बेइज्जती होने देगा क्या? बहुत सारे लोग आए थे मेरी जिंदगी में, तो उन्होंने मुझे धमकियां भी दी और उसके बाद वो चले। कहाँ चले गए नहीं पता चला। ओपन चैलेंज देता हूं तुझे, तू जो कर सकता है कर, तू जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। शोभा को अपनी तरफ करके दिखा। चल, लेकिन याद रखिए, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बार पे बार करता चला जाऊंगा और एक बार सत्ता में आ गया विक्रम आहूजा, उसके बाद तेरी कहानी खत्म। तेरी सत्ता का तो राम नाम सत्य है, तो कहानी तेरी खत्म होने वाली। चल देखते हैं किसके घर से अर्थी निकलती है और किसके घर में जश्न मनाया जाता है। अजीब दास्तां है ये।